हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा चैप्टर है, तो मैं वीडियो बहुत छोटा सा बनाने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवाजी जो है इसके संस्थापक थे, ठीक है, मराठा साम्राज्य के। और शिवाजी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 1627 में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम तुकाबाई मोहिते था। ठीक है, एक खास बात कि औरंगजेब द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। औरंगजेब ने इनकी बहादुरी को देखते हुए इनको राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, 1644 में सबसे पहले बीजापुर के तोरण पहाड़ी किले पे इन्होंने अपना अधिकार जमाया। उसके बाद से आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे इनका शासन बढ़ता गया, साम्राज्य फैलाते गएंगे, उसी तरह से आगे बढ़ते हुए 1656 में रायगढ़ को, जो कि बनारस में है, रायगढ़ को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, शिवाजी ने सूरत को 1664 में और उसके बाद भी 1670 में भी वहाँ पे आक्रमण किया था। जैसे ये गुजरात के पास यहाँ पे जो है वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य इस तरह से फैलाते गए थे। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मराठा सेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है पुरंदर की संधि। इससे क्वेश्चन बनने के 100% चांस रहते हैं। ये किसके बीच में हुआ था? जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1665 में हुआ था। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, 1674 में शिवाजी ने जब अपना एक अच्छा खासा राज्य फैला लिया था, ये पूरा इलाका, तो उसके बाद से इन्होंने रायगढ़ में गंगा भट्ट द्वारा काशी में अपना राज्याभिषेक कराया था। गंगा भट्ट वहाँ के प्रकांड पंडित थे। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। तो काशी में इन्होंने अपना पहला राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, औरंगजेब ने इन्हें 1666 ईस्वी में जयपुर में कैद कर लिया था, पर वे वहाँ से भागने में सफल भी हो गए थे। ठीक है, बाद में आगे ऐसे ही राज्य फैलाते हुए इनकी जो है एक युद्ध में 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो शिवाजी के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। इनका जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान बोला जाता था। ठीक है, और शिवाजी दरबार में मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, और इनको अंग्रेजों द्वारा तोपें भी मिली थी, मतलब उन्होंने प्रदान किया था। ठीक, इनकी जो सेना थी उसमें 3 तरह की सेना होती थी। एक पागा सेना होती थी, एक सिलहदार होती थी और एक पैदल सेना होती थी। तो जो पागा सेना होती थी वो नियमित घुड़सवार थी और जो सिलहदार थी वो अस्थायी घुड़सवार होती थी, और पैदल सेना तो पैदल सेना है। ठीक है, तो ये इनकी सेना के बारे में हमने देख लिया। मराठा काल में बहुत सारे संत भी प्रचलित हुए थे, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम के बारे में क्वेश्चन बना था, मैंने देखा था, रामदास, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट मराठा काल के जो है संत प्रचलित हुए थे। ठीक है, मराठा में जो क्षेत्र होते थे तो वो 2 तरह के क्षेत्र, एक तो इनका खुद का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इनका खुद का नियंत्रण है, और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ये अटैक करते थे और जहाँ से मतलब ये क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। उसको टैक्स को ये लोग चौथ बोलते थे या फिर सरदेशमुखी। पूछता है कौन सा शासन जो है या किस राजवंश के अंतर्गत चौथ या सरदेशमुखी जैसी व्यवस्था थी कि वो लोग चौथ वसूलते थे, तो ये मराठा करते थे। ठीक है, मराठों की जो राजस्व व्यवस्था थी उसको सरंजामी प्रथा बोलते थे। ठीक है, जो टैक्स सिस्टम था उनको सरंजामी प्रथा बोलते थे। ठीक है, काठी और मानक छड़ी ये भूमि नापने में इनका मापक था। जैसे कि अभी हमने जितने भी पीछे काल पढ़े हैं जितने भी, वो सब ने अपने भूमि नापने के लिए कुछ ना कुछ मानक जरूर बनाया था। उसी तरह से मराठों ने अपना मानक जो है, खास करके ये शिवाजी ने काठी और मानक छड़ी बनाई थी। ठीक है, शिवाजी के जो पुत्र थे वो थे संभाजी, तो वो ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाए थे। 1689 में एक मुग़ल शासक मखर्रब खान ने उनकी जब लड़ाई होती है उनसे, तो उनकी हत्या कर देते हैं संभाजी की। ठीक है, संभाजी के जो लड़के रहते हैं राजा राम, 1689 में वो गद्दी संभालते हैं, पर ये भी जो है 1700 में जो है एक युद्ध में जो है इनकी भी मौत हो जाती है। ठीक है, फिर राजा राम के जो पुत्र रहते हैं वो है शिवाजी सेकंड। तो वो बहुत कम उम्र के रहते हैं, मतलब 4 साल के मात्र रहते हैं। तो राजा राम की जो पत्नी रहती है ताराबाई, वो अपने पुत्र को राजा बनाती है और खुद जो है वहाँ की संरक्षिका बन जाती है। ठीक है, आगे चल के
साहू जी जो कि संभाजी के पुत्र रहते हैं, इनके ही पुत्र रहते हैं, तो इनको औरंगजेब ने कैद कर लिया होता है। ठीक है, तो क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगलों ने क्या किया होता है, साहू जी को छोड़ देते हैं, वो लोग रिहा कर देते हैं। तो जब साहू जी वापस आते हैं तो इनकी ताराबाई से जो है लड़ाई होती है, उसको खेड़ा युद्ध बोला जाता है, जो कि 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। किस लिए होता है कि शासन किसके हाथ में जाएगा, मराठा शासन अब कौन संभालेगा। तो फाइनली जो है साहू जी जीत जाते हैं और ताराबाई हार जाती हैं। ठीक है, अब साहू जी जब जीत जाते हैं उसके बाद से सतारा एक ज़िला महाराष्ट्र का, वहाँ पे 1707 में ये अपना राज्याभिषेक कराते हैं। उसके बाद से 1713 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पद जो है, एक वंश बाहर निकल के आता है, पेशवा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री होते हैं एक तरह से राजा के। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनते हैं। तो साहू जी की 1720 में जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद से एक तरह से पेशवा ही जो है मराठा शासन को संभाल लेते हैं। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ जो है पहले पेशवा थे और पहले जो है अब शासन में आ जाते हैं। ये इनके समय में पालखेड़ा का युद्ध होता है। ठीक है, पालखेड़ा का युद्ध होता है जिसमें बाजीराव और निजाम उल मुल्क ये दोनों के बीच में लड़ाई होती है और बाजीराव प्रथम जो है इसमें जीत जाते हैं। ठीक है, बाजीराव प्रथम जो है बालाजी विश्वनाथ के पुत्र रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं वही कवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल्ली पे पहला अटैक करने वाला पेशवा कौन रहता है, तो वो बाजीराव प्रथम रहते हैं। ये वही बाजीराव प्रथम है जिनका मस्तानी से संबंध था और उसके बहुत सारे इतिहास में चर्चे हैं। ठीक है, इस पर एक मूवी भी बनी है। बाजीराव फर्स्ट जो है इनकी 1740 में फाइनली मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बनता है। ठीक है, बाजीराव प्रथम के बाद जो है 1740 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद कौन बनता है, बालाजी बाजीराव। देखिए नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बालाजी बाजीराव जो है 1750 में इनके टाइम में संगोला की संधि होती है और इन्हीं को नाना साहेब भी बोला जाता था। ठीक है, और एक मिनट, हाँ, बालाजी बाजीराव जो है बालाजी बाजीराव के टाइम में ही पानीपत का थर्ड युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत का थर्ड युद्ध होता है। कब होता है, 1761 में होता है। किसके किसके बीच में होता है, तो मराठा और अफगानों के बीच में होता है। मैंने यहाँ लिखा नहीं, अफगानों के बीच में होता है। ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी जो रहता है उसमें हेड करता है अफगानों को। तो फाइनली क्या होता है, मराठा यहाँ पे हार जाती है और अफगान जो है अहमद शाह दुर्रानी जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी जीत रहती है एक तरह से। बालाजी बाजीराव जो है इसी सदमे में इनकी 1761 में ही क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से हार चुके रहते हैं। अब 1761 में दोबारा जो है माधवराव नारायण प्रथम जो है नए पेशवा बनते हैं, पर इनकी भी मृत्यु इनके चाचा जो है रघुनाथ राव जो है इनकी हत्या कर देते हैं। और इसी तरह से क्रम चलता आता है मराठाओं का। फिर लास्ट जो पेशवा बनता है वो बाजीराव सेकंड बनता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उस समय बाजीराव सेकंड को भी उतनी नॉलेज नहीं रहती है। तो क्या होता है, 12 भाई सभा एक रहती है, मतलब जितने भी मराठाओं में जितने भी बड़े या फिर बड़े बुजुर्ग एक तरह से कह सकते हैं, या जो बहुत शक्तिशाली शासक रहते हैं या फिर जो भी उसमें रहते हैं, उनका एक ग्रुप रहता है। ठीक है, उसमें नाना फडणवीस सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ये लोग ही मराठाओं की राज्य की क्या करते हैं, देख रेख कहते हैं। ठीक है, देख रेख करते हैं ये लोग। और मराठाओं में 2-3 युद्ध जो हुआ था अंग्रेज़ों से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब पानीपत थर्ड हो जाता है उसके बाद मराठाओं की शक्ति एकदम ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद जो है अंग्रेज़ भी इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों की मराठाओं से युद्ध होती है, आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम जो होती है, कब होती है, 1782 में होती है। पर ये युद्ध बहुत चरम लेवल तक जाती है। इसमें मराठा भी बराबर की टक्करी देते हैं और इतना भयानक युद्ध होता है कि ना अंग्रेज़ हार पाते हैं ना मराठा, दोनों बराबर के पलड़े पे रहते हैं। इसलिए क्या होता है, एक संधि होती है जिसके थ्रू युद्ध को शांत कराया जाता है और ये होती है 1782 में।
सालबाई की संधि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। ठीक है, फिर सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है, कब होता है? 1803 से 1805 तक, ये 2 सालों तक ये युद्ध चलता है। फिर इसको भी लास्ट में शांत कराया जाता है देवगांव की संधि के द्वारा। ये देवगांव की संधि भले होती है 1803 में, उसके बाद भी ये चलता रहता है, पर ये क्वेश्चन बनता है ये संधि कब हुई थी। तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध रहता है वो एकदम निर्णायक युद्ध रहता है, मतलब डिसीजन मेकिंग युद्ध रहता है, क्योंकि इसके बाद मराठाओं को अंग्रेजों ने बिल्कुल यहाँ पे हरा दिया होता है। 1817 से 19 के बीच में मराठा की थर्ड युद्ध होती है, आंग्ल मराठा वाली। ठीक है, यहाँ पे मराठा बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं एक तरह से। अब मराठाओं की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट संधियाँ हैं जो इनके युद्ध के बीच में हुई थी, जिसके द्वारा युद्ध शांत कराए जाते थे। तो पहली संधि है सूरत की संधि, कब हुई थी? 1775 में। दूसरी संधि देखिए, एक संधि पहले हुई थी जो हमने भी पढ़ा था, पुरंदर की संधि, पहली वाली जय सिंह वाली वो थी, और एक दूसरी भी संधि हुई थी पुरंदर की संधि 1776 में। ठीक है, बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में, और सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। ठीक, एक बसीन की संधि हुई थी 1802 में हुई थी। उसके बाद देवगांव की संधि हुई थी, जिसके द्वारा सेकेंड वाला मराठा युद्ध जो है शांत कराया गया था। ठीक है, फिर पूना की संधि होती है 1817 में, और मंदसौर की संधि होती है 1818 में। कब होती है ये आंग्ल मराठा थर्ड वाली युद्ध में होती है, पर उसके बाद दोबारा से इनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, और फाइनली मराठा का जो है एक तरह से मराठा शासन ख़त्म की कगार पे चला जाता है। ठीक, तो यहाँ हमने मराठा शासन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो पढ़ाई करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।